हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज क्लास 12th के जो प्रोज सेक्शन होता है, किताब प्रोज, उसमें कवि और लेखक का नाम आपको याद करवाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा ध्यान से नाम। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला जो है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर माने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं बाबू? महात्मा गांधी। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम मतलब कि भारत मेरा घर है, इसके बारे में लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत बाबू? अब तीसरा आइए। तीसरा है लिखल के पिंच ऑफ स्नब। ए पिंच ऑफ स्नब। ए पिंच ऑफ स्नब किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मालगोनकर को द्वारा। किनको द्वारा? मनोहर मालगोनकर द्वारा। अगला ये कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो आई हैव ए ड्रीम जो है यह किनके द्वारा लिखा गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। पांचवा ये आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल। कौन लिखे हैं बाबू? बर्ट्रैंड रसेल। तो आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड कौन लिखे हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं। कोई दिक्कत? अब अगला ये द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट देखिए, हम ट्रिक भी बताएंगे किस तरीका से याद करना है। जिसमें ट्रिक लगेगा आपको ट्रिक बताएंगे, और नहीं तो सिंपल मेथड है, आप इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए ए द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकारी। तो कलाकारी कौन करते हैं? तो याद रखना शिव भगवान करते हैं। तो इसको याद करना है सीगा नोआय से। कैसे याद करना है? सीगा नोआय से। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकारी होता है। तो कलाकारी कौन करते हैं? तो सीगा नोआय करते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला देखिए, अगला देखिएगा। अगला है चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब कि देखिए, इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब कि बच्चा कहाँ जन्म लिया। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो इसको याद कीजिएगा कि बच्चा जो है से जर्मनी में जन्म लिया है। कहाँ लिया है? तो बच्चा कहाँ जन्म लिया है? तो जर्मनी में। इसको याद कीजिएगा जर्मनी ग्रीर से। तो याद रखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो बच्चा कहाँ जन्म लिया? तो जर्मनी ग्रीर में। कहाँ लिया? जर्मनी ग्रीर में। अगला ये देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो देखिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इनको लिखे हैं डॉर्थी एल सायर। कौन लिखे हैं? डॉर्थी एल सायर। डॉर्थी एल सायर। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सायर। हम 2 3 4 बार रिपीट करते हैं, क्योंकि आप भी जहाँ भी बैठे हुए हैं अब मन में गुनगुनाइए या तो बोलिए, क्योंकि बोलने से बहुत चीज़ याद होता है। अगला देखिएगा। अब आइए द अर्थ के बारे में। तो द अर्थ, पृथ्वी के बारे में कौन लिखे हैं बाबू? तो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी द अर्थ, तो अर्थ के बारे में लिखे हैं एच.ई. बेट्स। इसको याद कीजिएगा। तो पृथ्वी पर हम लोग बैट खेलेंगे। पृथ्वी पर क्या खेलेंगे? तो बैट। पृथ्वी पर क्या खेलेंगे? बैट। तो पृथ्वी के लेखक कौन है? एच.ई. बेट्स। कौन है? एच.ई. बेट्स। तो पृथ्वी पर हम लोग क्या खेलेंगे? बैट बॉल। तो पृथ्वी पर क्या खेलेंगे? बैट बॉल खेलेंगे। तो कौन लिखे हैं? एच.ई. बेट्स लिखे हैं। अगला देखिएगा। अगला, इंडिया थ्रो अ ट्रेवल्स आई। इंडिया थ्रो अ ट्रेवल्स आई के लेखक कौन है? तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई लिखे हैं पार्लेस बैग। कौन लिखे हैं बाबू? पार्लेस बैग। पार्लेस बैग। अगला ये, अगला है कि द सोल्जर। द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया है? तो द सोल्जर देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। द सोल्जर। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सैनिक। तो सैनिक के बारे में कौन लिखे हैं? तो रॉबर्ट ब्रूक लिखे हैं। रॉबर्ट ब्रूक। इसको पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्रूक, मगर शुद्ध होता है रूपेट ब्रूक। तो इसको याद कीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक। तो सोल्जर कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। अब अगला ये देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं कौन? वाल्ट विथमैन। वाल्ट विथमैन। इसको कैसे याद कीजिएगा? तो गाना कौन गाएंगे? तो गाना, सॉन्ग मतलब होता है गाना, तो गाना गाएंगे वाल्ट विथमैन। कौन गाएंगे? वाल्ट विथमैन। वाल्ट, वाल्ट गाएंगे। अब अगला ये, अगला देखिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे हैं कौन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लिखे हैं डब्ल्यू
आउडेन। कौन लिखे हैं बाबू? W आउडेन। ओडे टू ऑटम, ओडे टू ऑटम लिखे हैं जॉन कीट्स। कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स। ओडे टू ऑटम कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स। एन इपिताफ, हाँ अब आइए एन इपिताफ। तो एन, सॉरी एक मिनट रुकिएगा बाबू, देखिए एन इपिताफ जो है ना, ये लिखा है वाल्टर डी मेयर लिखे हैं इसको। कौन लिखे हैं? वाल्टर डी मेयर। ये जो टोटल चैप्टर था ये प्रोज के था, प्रोज वाला, ये प्रोज के था। और उम्मीदता आपको याद भी हुआ होगा। और ये जो PDF है इसको हम खुद बनाए हैं, टाइप किए हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, हम इसको भेज दिया जाएगा। या तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ होगा, इंग्लिश विद छोटू केयर लिखा होगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF को हम भेज देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो भी 12th में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। और एक क्लास हम और लेंगे जिसमें इसमें प्रोज को पढ़ाए हैं, तो एक बचा है पोएट्री। तो जो अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे? पोएट्री पढ़ाएंगे। अगला वीडियो में पोएट्री का जितना भी लेखक हैं, राइटर हैं, नेम है, पोएट्री है, सब को बारे में इसमें लिख देंगे। सब लिख के और आपको रटवाएंगे। बहुत चीज़ तो आपको याद हो गया होगा। कैसे याद हो गया? इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माई होम कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ पसनम मनोहर माल गोनकर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट सीगा नोयर। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मनी ग्रेर। हाउ फ्री द प्रेस डॉर्थी एल सायर्स। द अर्थ पृथ्वी के बारे में एची बेट। इंडिया थ्रो अ ट्रेवल्स आई पर्लेस बैग। द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथ मैम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फेस्ट W आउडेन। ओडे टू ऑटम जॉन कीट्स। एन इपिताफ वाल्टर डी मेयर। चलिए आज का क्लास यहीं रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्त।